हेलो वीवर्स, एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल ध्यानी सर की कंप्यूटर क्लास में स्वागत है। मैं आज पाइथन में कंप्यूटर लैंग्वेज के चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। मैं समय समय पर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। आज मैं पाइथन की क्लास 3 स्टार्ट करूँगा। इसी सीक्वेंस में चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास ऑपरेटर इन पाइथन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ऑपरेटर बेसिकली होते क्या हैं? ऑपरेटर आर स्पेशल सिंबल यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल, लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू। द वेरिएबल्स और वैल्यूज ऑन विच द ऑपरेटर वर्क आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। दैट मीन्स अगर मेरे पास a प्लस बी है तो जो आपका ये a और b है ये क्या है? ये आपके ऑपरेंड है। और जो ये प्लस का साइन है ये क्या है? आपका ऑपरेटर है। Arithmetic operator are used to perform mathematical operations on variable and values। यहाँ पे आपके सामने एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये तो आप नॉर्मली करते आते हैं। एडिशन को प्लस साइन से सिंबल करते हैं, सब्ट्रैक्शन को माइनस लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई a प्लस बी करा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे जो हम सिंपली करते आ रहे हैं आप लोग मैथ्स का 4 ऑपरेशन लिखा हुआ है 2, जैसे अब इक्वल हटा के प्लस करता हूँ मैं यहाँ पे 2 + 4 = ये हमारा 6 हो गया। सिंपल सा ये हमारा हो गया आपका ऑपरेटर एडिशन का। ऐसे अगर सब्ट्रैक्शन की बात करूँ मैं तो 12 - 3 किया मैंने, इसका हमारा रिजल्टेंट आ गया है 9। ठीक है। ऐसे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन लेता हूँ यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल 3 × 5 = 15। ऐसे ही डिवीज़न के लिए क्या करूँगा मैं? डिवीज़न का इस पर एक मार्क करूँगा मैं 6 डिवाइड कर मार्क लगाया 2 = 3 आ गया। अब इसमें बारी आ गया है जो हमारा ये रिमाइंडर और ये एक्सपोनेंशियल और ये फ्लोर डिवीजन, ये कैसे करते हैं? रिमाइंडर के बारे में आपको बताऊँ मैं। रिमाइंडर रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ ए डिवीज़न। जो हम डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर पास करेगा। कैसे करेगा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक। सपोज किए मैंने यहाँ पे लिखा, ये मैं अपने नाम लिखता हूँ ऊपर ताकि एड याद रहे, रिमाइंडर, और मैं एक एंटर प्रेस करता हूँ। इसको हम परसेंटेज साइन से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब 5 रिमाइंडर साइन लगाए 2, अब रिमाइंडर कितना आएगा? डिवाइड करते तो 1 आएगा ना, तो 5 रिमाइंडर का समय परसेंटेज का साइन लगाया 2 = ये हमारा कितना होगा? 1। ठीक है। तो जो रिमाइंडर होगा वो हमें शो करते हैं यहाँ से। ये आपका जो 1 क्या है, जो आपका ये है ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर हो गया ना ये आपका, तो हम यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं ऐसे। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। सपोज कीजिए 4 डिवाइड 2 लिखा है मैंने, इसे क्या होगा? अगर ये डिवाइड कर रहे हैं लेकिन हम सिखा रहे हैं आपको रिमाइंडर का, तो 4 % 2 = 0, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ जब डिवाइड करेंगे उसे तो 2 जब 4 होता है 2 आएगा, तो रिमाइंडर बचेगा नहीं, नो रिमाइंडर। तो उस केस में हम 0 लिखेंगे। ये भी आपके पास आगे प्रोग्राम में आएगा, ज़रूरत पड़ेगी आपको इसकी। जब मॉड फंक्शन यूज करते हैं, इसे बोलते हैं मॉड फंक्शन। ठीक है। ये हमारा मॉड फंक्शन हो गया। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। इसके बाद हमारा है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है? सेकंड नंबर रेज्ड टू द पावर ऑफ द फर्स्ट नंबर। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा सारी चीज़ें, ध्यान से देखते रहिए वीडियो आप। सेकंड नंबर रेज्ड टू द पावर ऑफ द फर्स्ट नंबर। अब मेरे पास 2 नंबर है, लिखने का तरीका 2 मल्टीप्लाई से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 क्या होगा आंसर? 25। इसे लिखते कैसे? 5 की पावर 2। 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आप मल्टीप्लाई 2 बार नहीं करेंगे, वो सिंबल है इसका, 2 बार स्टार लिखने का सिंबल होता है। अगर 5 के आगे मैं 2 मल्टीप्लाई के निशान लगा दूँ और 3 कर दूँ तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 125। तो 5 फिलहाल यहाँ पे 5 × 2 लिखा है मैंने।
अब हम करेंगे थर्ड, फ्लोर डिवीजन। ये क्या होता है हमारा, डिवाइड द फर्स्ट नंबर विद द सेकेंड नंबर एंड रिटर्न द होल नंबर जस्टिफाइड और एडजस्टेड लेफ्ट टू द नंबर लाइन। इसको मैं आपको इस ढंग से समझिएगा इसको। ये फ्लोर सिस्टम क्या होता है, इसमें हम डाउन वैल्यू लेते हैं। डाउन वैल्यू कैसे लेंगे बता रहा हूँ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, 2 बार हम डिवाइड कर निशान लगाते हैं। अब एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, सपोज कीजिए मैं लिखा है यहाँ पे 11 फ्लोर डिवीजन 2। तो हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो हम क्या आएगा, आपको पता था, डिवाइड द फर्स्ट नंबर विद द सेकंड नंबर एंड रिटर्न द होल नंबर। तो आपका हो गया कितना है इसका, 5 आएगा। क्यों आएगा 5, क्योंकि जब मैंने 11 से डिवाइड किया तो कितना आया इसका, एक्चुअली इसका 5.5 आया। देखा जाए अगर आप 11 को 2 से डिवाइड करते हैं 5.5 है, और जो 5.5 है ये 5 और 6 के बीच का नंबर है, तो हम लोअर वैल्यू लेंगे। जैसे अब एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है -11 मॉड फंक्शन 2 लिखा है इक्वल टू 6। -6 क्यों आया ये, अब आपको समझा रहा हूँ मैं सपोज नंबर लिखता हूँ, इसका एक स्केल बना रहा हूँ मैं। जैसे माइनस से स्टार्ट करेंगे हम, -7 ले लिया एग्जाम्पल के लिए, -6, फिर -5, ऐसे -4 फिर -3, -2 और -1, फिर 0 होगा, फिर 1 2 3 4, इस तरह से स्केल बनता है। अब यहाँ पे जो पहला केस हो या दूसरा केस, 2 केस बना के दिए हैं आपको मैंने। अगर 11 में 2 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 5.5, और -11 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी आपका -5.5 आएगा। अब देखिए प्लस वाले केस में 5.5 कहाँ पे होता है, आप खुद देखेंगे यहाँ पे 5 और 6 के बीच का नंबर है, तो 5 आंसर आएगा इसका। और जो ये 11 वाला है, ये हमारा, ये इसका आंसर आया 5.5। तो 5.5 जो है आपको मैं बता रहा हूँ किसके बीच का नंबर है, इन 2 के बीच का नंबर है, 5 और 6 के बीच का नंबर है। तो 5 और 6 में लोअर नंबर कौन सा होता है, लोअर होता है 5। तो हम फ्लोर डिवीजन में लोअर नंबर लेंगे हमेशा। तो इसका आंसर मैंने 5 ले लिया। ऐसे ही अगर आपकी बात करता हूँ मैं -11 फ्लोर डिवीजन 2, तो इसका क्या आएगा, -5.5। मैं लिखता हूँ इसे -5.5। अब आप देखिए -5.5 कहाँ पे आएगा, -6 और -5 के बीच का नंबर है। अब ये -5 और -6 में कौन सा छोटा नंबर होगा, डाउन वैल्यू होता है -6, इसलिए इसका आंसर आया -6 आया। ओके, यहाँ पे हमारा क्लियर हुआ ये। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये फ्लोर हमारा डिजाइन हो गया। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर द वैल्यू गिवन टू बोथ साइड ऑफ द ऑपरेटर्स एंड रिटर्न द बूलियन वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमारे पास ये है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लास्ट में है लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा है। अब हम करेंगे इसे आगे, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ इसे करना कैसे है ये। जैसे यहाँ पे एक हमारा है इक्वल टू रिटर्न ट्रू इफ बोथ द वैल्यू आर सेम अदरवाइज फॉल्स। इक्वल में दोनों सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा a = 5 और b = मैंने 10 लिखा है। अब इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं, a = b। अब देखिए क्या a b के बराबर है, नहीं है, तो ये रिटर्न वैल्यू क्या करेगा, आपको पता है बूलियन करेगा। बूलियन मतलब होता है ट्रू या फॉल्स में, जिसका आंसर आ जाएगा हमारा क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि a b के बराबर नहीं है। ठीक है, a नॉट इक्वल टू b, ये भी बराबर नहीं। दूसरा हमारे पास है नॉट इक्वल टू, इट विल बी रिटर्न ट्रू इफ बोथ द वैल्यू आर डिफरेंट अदरवाइज फॉल्स। कैसे होगा ये बताता हूं मैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक वैल्यू दी है, इसे हम सिंबल लिखते हैं नॉट इक्वल टू, यानी एक्सक्लेमेटरी साइन होता है और फिर इक्वल का साइन लगाते हैं। a = 5 लिखा मैंने, इसके बाद मैंने b = सपोज 10 लिखा है, 1 लिखा है। ठीक है, 5 और 10 हो गया हमारे पास। a नॉट इक्वल टू b,
अब देखिए यहाँ पे क्या ए बी के बराबर नहीं है, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, इसका आंसर हमारा आएगा ट्रू। तो ये हम बूलियन यूज़ करते हैं जब हमें कंडीशन चेक करनी होती है। आगे हम प्रोग्राम में करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे, वहाँ पता लगेगा। थर्ड हमारे पास है ग्रेटर देन सिंबल। ग्रेटर देन सिंबल में क्या होता है, रिटर्न ट्रू इफ फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द सेकंड वैल्यू, अदरवाइज फॉल्स। कंडीशन देखेंगे हम, पहले वाले को चेक करेंगे दूसरे वाले के साथ, अगर वो बड़ी है पहली वैल्यू देन इसका आंसर आएगा आपके पास बुलियन में ट्रू, नहीं तो आपका आंसर आएगा फॉल्स। ए इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10। अब ए ग्रेटर देन बी, बड़ा नहीं है, फॉल्स आंसर होगा इसका, क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेस देन जस्ट अपोजिट होता है ग्रेटर देन का। रिटर्न ट्रू इफ द फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन सेकंड वैल्यू। रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, लेस देन सिंबल लिखा है मैंने, यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ मैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक नंबर है ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 10। वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं, ये डेमो के लिए है। ए लेस देन बी, अब हम देखिए ए बी से छोटा है, बिल्कुल सही है, तो हम इसका आंसर हमारा क्या आएगा, रिजल्ट में ट्रू आएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी इस पर ग्रेटर देन का सिंबल भी होगा और एक यहाँ पे सिंगल क्या होगा, सिंबल इक्वल का। अब दो चीज़ें यूज होगी यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन का सिंबल आपको बताया था मैंने, ये हमारे पास स्पेस बार के ऊपर लिखा होता है साइड में, शिफ्ट के साथ में ये लिखा। अब मैं कंडीशन ले रहा हूँ, सपोज कीजिए मेरे पास ए इज इक्वल टू 5 है और बी इज इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे कंडीशन लिखी मैंने, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यानी ए बड़ा है या बराबर है बी के। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा भी नहीं है, तो ये आएगा आंसर इसका फॉल्स। आपको एक दो कंडीशन और बताऊंगा मैं, ताकि आपको ये एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे। ये हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि ना तो ए बड़ा है बी से और ना ही है ए बी के बराबर है। सपोज कीजिए ग्रेटर देन हो गया हमारा, यहाँ पे नेक्स्ट लेते हैं आगे हम, ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 6, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। अभी हमारा क्या है, ए बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा। तो इन दो कंडीशन में से एक कंडीशन हमारी सही है, तो इसका आंसर हमेशा बूलियन में क्या आएगा, ट्रू आएगा। नेक्स्ट में है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू में भी जस्ट ऐसे लिखेंगे हम लोग, दो कंडीशन हमारे पास होंगे। मैं पहले सिंबल बताऊं, सिंबल लिखने का तरीका इसका, पहले लेस देन का सिंबल लगाएंगे हम, देन इक्वल टू को लगाएंगे। अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, इफ ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं, और लिखा ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। अब देखिए ए बी से छोटा है या ए बी के बराबर है, तो ए छोटा है तो आंसर ट्रू आ गया हमारा। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आंसर हमेशा ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब नई टॉपिक के साथ। ये हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन वन और मोर कंडीशनल स्टेटमेंट एंड रिटर्न द बूलियन वैल्यू, जैसा भी बताया आपको, आइदर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ द कंडीशन। तीन होते हैं हमारे पास ये, एंड और नॉट, तीन तरह के यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे हम लोग। एंड और नॉट,
सिंबॉलिक फॉर्म में आपको बता रहा हूँ मैं। पहले हमारा है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या होता है? रिटर्न ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अब दो कंडीशन हमारे पास होगी, दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है तभी एंड पे करेंगे। और इसका दूसरा होता है और नॉट में अलग सिस्टम है इसका चेक करने का। चलिए हम पहले शुरू करते हैं एंड के साथ। तो एंड में हम दो कंडीशन लेंगे। सपोज कीजिए पहली कंडीशन के लिए मैं वेरिएबल 2 ले लेता हूँ, 5 इज़ लेस देन 10। तो पहली कंडीशन होगी, अब मैंने लिखा एंड, ए एंड डी एंड, और दूसरी कंडीशन ली मैंने 2 इज़ लेस देन 5। अब इनमें से दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है अगर आपको आंसर ट्रू में चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, 5 लेस देन 10 बिल्कुल ट्रू है। सेकंड वाला क्या है, 2 इज लेस देन 5, ये भी ट्रू है। दोनों ट्रू हो गए, इसीलिए इसका आंसर ट्रू आ गया। इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। ये थोड़ा और लग रहा है यहाँ पे, इसे मैं और को ऐसे और के लिए हम नीचे बता देते हैं कैसे करना है। आप लाइव देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और के लिए। और में हम क्या लिखेंगे, सपोज किसी कंडीशन मेरे पास है और मैं रिटर्न ट्रू इफ़ आइदर वन ऑपरेंड इज़ ट्रू। कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो और ऑपरेशन का रिजल्ट बूलियन में ट्रू आएगा, एक कंडीशन। अब यहाँ पे 5 इज लेस देन 10 बिल्कुल ठीक है, और 2 इज़ लेस देन 5, यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारी ट्रू थी इसलिए ट्रू आ गया, क्योंकि जहाँ पे दोनों सही हैं। पर ज़रूरी नहीं दोनों सही हो, क्या पता अगर एक भी सही हो हमारे तब भी हमारा आंसर सही आएगा। और कंडीशन हमारा बोलता है एक कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है। नॉट की हम बात कर रहे हैं। नॉट में क्या होता है, रिटर्न ट्रू इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स, इट रिवर्स द रिजल्ट। अब हम देखते हैं यहाँ पे दो कंडीशन हमारे पास होगी। नॉट से हम सिंबल करते हैं ऐसे, नॉट 5 ग्रेटर देन 10 और 2 लेस देन 5। 5 बड़ा है 10 से, ठीक है। अभी जो लिखा नहीं है, फॉल्स हो गया। और लगाया हमने 2 छोटा है 5 से, हाँ ट्रू है। तो एक कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है। अब और में क्या होगा, और में एक ट्रू फॉल्स होने में अगर एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। अब ट्रू का उल्टा क्या होता है, फॉल्स। क्यों, बाहर नॉट लिखा है हमने, जो भी आंसर होगा उसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पे, नॉट, मैं अंदर लिखता हूँ ट्रू। ट्रू क्यों आया अंदर, क्योंकि 2 5 से छोटा इसलिए आया। अब ट्रू को नॉट क्या है, अपोजिट कर देंगे यानी कि फॉल्स। इसका आंसर आ गया आपके पास फॉल्स, ठीक है। अब इसे करेंगे आगे, नेक्स्ट करते हैं हम लोग ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर यानी शॉर्ट हैंड। ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर विच टेक द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड ऑन द राइट साइड। यहाँ पे हम इसे शॉर्ट हैंड की तरह भी यूज़ करते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इसके, अगर 2-3 एग्जांपल आप करेंगे इसके तो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कुछ एग्जांपल कराता हूँ आपको मैं इसके, प्लस वाले भी माइनस वाले भी। सपोज कीजिए मेरे पास लिखा है यहाँ पे ये हमारा प्लस इक्वल टू, यानी ये हमारा फर्स्ट है। पहले हम ऐड करेंगे, उसका इक्वल टू लिखते कैसे हैं, ये सिंबॉलिक फॉर्म में, प्लस इक्वल टू। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास एक वैल्यू दी हुई है a इज इक्वल टू 5 और दूसरी वैल्यू मेरे को दी है b इज इक्वल टू 10 और मुझे पूछा गया है a प्लस इक्वल टू b। ये लिख लेता हूँ, सपोज कीजिए a प्लस इक्वल टू b। अभी a प्लस इक्वल टू b को लिखते कैसे हैं, a इज इक्वल टू a प्लस b। अब a की वैल्यू क्या है, 5 है, b की वैल्यू क्या है, 10 है। तो 5 प्लस 10 कितना होगा, 15। अगर इसी के आगे मैं एक और लिख दूं, a प्लस इज इक्वल टू 5, सपोज कीजिए। अभी करंट वैल्यू क्या है मेरे पास a की, 15 हो गई है। क्या हो गई है, 15। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू a प्लस 5, यानी 15 प्लस 5। 15 हमारी करंट वैल्यू थी अभी जस्ट, क्योंकि ये सीक्वेंस बना है हमारा एक, और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। तो 15 प्लस 5 कितना होता हमारा, 20। ये हमारा हो गया पहला। इसे शॉर्ट हैंड की तरह यूज करते हैं हम लोग, प्लस इक्वल टू। अब सपोज अगर माइनस वाला दिया है तब कैसे करेंगे हम लोग, माइनस वाला को देने के लिए अगर मेरे पास माइनस इक्वल टू लिखते हैं हम लोग। अब इसके बाद a इज इक्वल टू मैंने 5 लिखा हुआ है और b इज इक्वल टू लिखा है मैंने, सपोज कीजिए
एक सिंगल इक्वल आएगा, p इज इक्वल टू 10। अब मैंने यहाँ पे एक लिखा है एक्सप्रेशन a माइनस इज इक्वल टू b। पहले से सही फॉर्म में लिखेंगे a इज इक्वल टू a माइनस b। ये तरीका है लिखने का। a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 10, तो 5 माइनस 10 कितना होता है? हम मैथ्स के कितना यूज करेंगे तो -5 इसका आंसर आएगा, -5। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव वाला हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया। अब मल्टीप्लाई का आपको बता दूं मैं, अगर आप तो मल्टीप्लाई का भी कर सकते हैं आप लोग। आपकी बुक के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग इसे ढंग से कर सकें। जो आपकी बुक है उसका कोड नंबर दिया हुआ है 417 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी पे ये टॉपिक है। अभी हमारा है डिवाइड वाला फर्स्ट, b इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है हमें, और b डिवाइड का निशान इज इक्वल टू 5। तो पहले से सही फॉर्म में लिखेंगे b इज इक्वल टू b डिवीजन 5। ठीक है, b इज इक्वल टू b डिवीजन 5। b की वैल्यू क्या है 10 है, 10 डिवाइड करेंगे 5 से, इसका आंसर आएगा 2 टाइम जाएगा। ये नॉर्मली जब हम जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही लिखेंगे इसे, इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, इस पर हमारे पास फ्लोर डिवीजन भी है, कई बार हम फ्लोर डिवीजन यूज करते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया फ्लोर डिवीजन कैसे होता है, परसेंटेज कैसे होता है, और मल्टीप्लाई कैसे होता है। 3 भी आगे और हैं, अगर आप चाहें तो इनको भी यूज़ कर सकते हैं। आज की क्लास में आपको ऑपरेटर के टाइप और उनके बारे में बताया गया है। आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि आगे की क्लास में आपको इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपकी आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। आपके लिए नए कंटेंट के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।